Hello students, in today's lecture we will discuss topic oscillations. ओके इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर हम ब्रीफली हम उसको रिवाइज करने वाले हैं. देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर है सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ऑसिलेशन और या फिर ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशंस या फिर वाइब्रेशंस, इसका मीनिंग क्या होता है? दैट पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन, पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन. फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन या फिर ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके जैसे और एग्जांपल देखिए वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग of guitar, sitar, etc. So, if a body performs a motion to and fro, up and down, that means it performs same set of movement again and again after equal interval of time is known as oscillations. Okay. Now, इसमें एक basic concept देखें कि when the particle performs oscillations, it performs simple harmonic motion. हार्मोनिक मोशन दैट इज़ पीरियोडिक मोशन. ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल परफॉर्म करता है. देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द पीरियोडिक मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन. देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्टली नोन एज ESHM, इसका मीनिंग क्या होता है कि कंसीडर अ रिजिड सपोर्ट्स. ओके और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस यहाँ पर इसके ऊपर एक ब्लॉक है ऑफ मास m, राइट, एंड इट इज़ अटैच एट द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड वन एंड इज फिक्स टू दिस रिजिड सपोर्ट. नाउ दिस ब्लॉक इज नॉट ऑसिलेटिंग, इट इज़ एट मीन पोजिशन और नोन एज इक्विलिब्रियम पोजिशन. Okay, suppose this block is hold and it moves towards the right direction in this way. So there is stretching in the spring takes place. तो एक यहाँ पर restoring force प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट. अगर इस ब्लॉक को हम छोड़ देते तो ब्लॉक फिर से मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करता है. ओके बट व्हेन इट रीचेज द मीन पोजीशन इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट इट मूव्स ऑन अदर साइड. यहाँ तक आता है. ठीक है. अब जबकि ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो अब आउटवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. तो इस तरह से फिर से ब्लॉक क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो इन दिस वे द ब्लॉक परफॉर्म्स टू एंड फ्रो ऑसिलेशन. ओके तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड्स द राइट, तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके अब ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है. जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. ओके जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर छोड़ देते हैं हम तो फिर से मीन पोजीशन पर आएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण इट मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और यहाँ पर स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी. जैसे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड हो रहा है. ओके तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है विच हैज़ डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. दोनों तरफ देखिए डायरेक्शन कैसे रिस्टोरिंग फोर्स की, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ब्लॉक एट द मीन पोजीशन. सो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ओके देखिए F इज इक्वल टू माइनस KX. नेगेटिव साइन शोज दैट रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैविंग एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन. देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड है. इन बोथ केस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. मतलब F और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन है. व्हाट इज K इज नोन एज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट. इट इज़ फोर्स कांस्टेंट, राइट. देखिए इन मैग्नीट्यूड इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू KX. तो K के लिए फॉर्मूला क्या होगा, F बाय X, दैट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नोन एज फोर्स कांस्टेंट. और इसका यूनिट क्या होगा फिर, न्यूटन पर मीटर. रेस्टोरेंट. नाउ
फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखिए के फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, ब्लॉक का मास कांस्टेंट रहेगा, तो के अपॉन एम इज कांस्टेंट। ओके, सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखिए माइनस साइन मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ पर अपोजिट होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही रहेगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीनिंग यही होता है, द पीरियोडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन directly proportional to displacement, but their direction are always towards the mean position. Okay, देखिए स्टूडेंट, now यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर इज रिप्लेस बाय के बाई एम। के बाई एम को हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर देखिए कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ये होगा। दैट मीन्स अब यहाँ से देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रूट के बाई एम। ओके, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर लेते हैं इसका, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स, देयरफॉर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बाय एक्स, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए बाय एक्स। दैट मीन्स रूट ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरह से ओमेगा के लिए दो फॉर्मूलेज आ गए। ओमेगा इज इक्वल रूट के बाई एम मतलब फोर्स कांस्टेंट पर यूनिट मास। ओके, एंड ओमेगा इज इक्वल रूट ए बाई एक्स, दैट इज एक्सेलरेशन, रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ओके, व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मतलब डी वी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, नाउ डी डी टी ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स बाई डी टी। सो a इज इक्वल टू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। ओके, अगर ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, अब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ओके, और डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन द जनरल एक्सप्रेशंस फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए दैट ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय दिस पॉइंट मास। ओके, लेट दिस इज मीन पोजीशन and this particle performs simple harmonic motion in this way. So these are extreme positions. So this particle perform oscillation between these two points, extreme positions. ये mean position और extreme positions है, ठीक है। तो velocity, acceleration और displacement के लिए general formulas क्या है, देखिए from this equation we can obtain it by integrating it. Okay, जैसे देखिए यहाँ पर ये पहले फार्मूला a इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला, एक्सेलरेशन के लिए जनरल फार्मूला देखिए a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन के लिए। ओके, जैसे पार्टिकल देखिए मेन पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स होगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो फिर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। ओके, देखिए मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। लेट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए।
मतलब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x इज इक्वल टू a, मतलब a मैक्सिमम होगा, a मैक्सिमम होगा। ओके, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होगा। माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, नो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ए मैक्सिमम, राइट स्टूडेंट। और ए मैक्सिमम कितना होगा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इसको लिखेंगे हम ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वेयर, राइट। नो, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0, तो a मिनिमम रहेगा। देखिए 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा, एक्सेलरेशन मिनिमम मतलब कितना, 0 होगा। फिर से देखिए पार्टिकल अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाता है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ओके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला है, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वेयर। ओके, नो, वेलोसिटी के लिए जनरल फार्मूला क्या तैयार होता है, वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ए एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से ये रहेगा बिटवीन मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो सपोज यहाँ पर पार्टिकल है तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे x। ओके, लेट दिस पॉइंट इज p पॉइंट एट एनी पॉइंट, तो हम जनरल इक्वेशंस एट एनी पॉइंट, एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नो, देखिए जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा मतलब x इज इक्वल टू a, तब वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर a लिखना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी होगी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम होती है। ओके, तो वेलोसिटी ये मिनिमम होगी दैट इज 0, एंड व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन तो x की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, देखिए 0 मतलब रूट ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा a, सो दिस इज प्लस माइनस ओमेगा a, सो दिस इज मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, v मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा a ओमेगा, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, राइट स्टूडेंट। अब जनरल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, देखिए फॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये फार्मूला जनरल। ओके, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। नो, अल्फा मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग फेज या इनिशियल फेज, ओके, या फिर इसको इपोज भी बोलते हैं। ओके, तो अल्फ़ा का मतलब क्या होगा यहाँ पर, दैट इज स्टार्टिंग या फिर इनिशियल फेज, मतलब कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है टू परफॉर्म ऑसिलेशन, इसका मीनिंग होता है अल्फ़ा। ओके, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये टोटल एंगल मतलब क्या होगा, दैट इज द फेज ऑफ SHM, मतलब फेज ऑफ द पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सपोज यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 0 लेते, ओके, एंगल्स हम मेजर करते, स्टार्ट करते फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो स्टार्टिंग फेज या इनिशियल फेज दैट इज आल्सो नोन एज इपोज, ये क्या हो गया यहाँ पर 0 होगा स्टूडेंट। नाउ देखिए अगर पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन मतलब अल्फा इज इक्वल 0, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। ओके, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, सपोज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम
एक्सट्रीम पोजीशन टू ऑसिलेट, मतलब यहाँ पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन है ओके इनिशियली, और यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो गया ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ ना इसका। देखिए इस तरह से एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है ये, तो फिर स्टार्टिंग फेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 ओके, देन 180, 270, देन 360 एंड अगेन 90, मतलब 360 मतलब 0 ओके। तो यहाँ पर फिर से 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है पार्टिकल टू परफॉर्म ऑसिलेशन, तो अल्फा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं। तो फिर फार्मूला क्या होगा? देखिए x इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या फिर π/2 ओके, और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला होगा, a cos omega t when the particles start oscillating from the extreme position. Right student? No. नेक्स्ट फार्मूला देखिए यहाँ पर, जैसे पीरियड ऑफ ESHM, पीरियड ऑफ ESHM ओके। जनरल फार्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा ओके, 2 अपॉन, देखिए ओमेगा के लिए दो फार्मूलेज हैं, ओमेगा इज इक्वल टू k/m एंड ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू √a/x। तो पहले हम ओमेगा की वैल्यू √k/m लिखते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा मतलब √k/m ओके। तो देखिए यहाँ पर t के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फिर t इज इक्वल टू 2 √m/k, ये ऊपर आने के बाद रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें 2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू √k/m लिखिए। अब अगर ओमेगा की वैल्यू हम √a/x लिखते हैं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट √a/x ओके, तो फिर ये फार्मूला क्या होगा? 2 √x/a, इस तरह से उसका भी रेसिप्रोकल होगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर पीरियड ऑफ ESHM ओके। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूलाज क्या होगी? देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जनरल फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल n इज इक्वल टू 1/t ओके, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, या फिर यहाँ पर लिखेंगे हम ω/2π, ω/2π ओके। नाउ n इज इक्वल टू, देखिए 1/2π, ओमेगा की वैल्यू पहले हम √k/m लिखते हैं, तो ये √k/m ये फर्स्ट फार्मूला होगा, या फिर 1/2π ओके, ओमेगा के जगह पर अगर हम √a/x लिखते हैं, तो ये √a/x। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ESHM राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, अगर पार्टिकल यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मतलब a ओमेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम मतलब 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है a ओमेगा स्क्वायर। फिर से इस एक्सट्रीम पोजीशन पर देखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम मतलब a ओमेगा स्क्वायर और वेलोसिटी मिनिमम होती है, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m ओके, तो पार्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ये मूव होता है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी 0। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी इन द पार्टिकल ओके, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगेन एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है ओके। तो इस तरह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग, इंटर कन्वर्टिंग, लेकिन टोटल एनर्जी इसकी सेम रहती है एट एनी पॉइंट। देखिए काइनेटिक एनर्जी की मतलब काइनेटिक एनर्जी जनरल फॉर्मूले हम लिखेंगे एट डिस्प्लेसमेंट x के लिए ओके। तो ये क्या हो गया यहाँ पर ½ k इन ब्रैकेट a² - x²,
ये फार्मूला स्टूडेंट, जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, राइट। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, हाफ, देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। इसका मतलब क्या होगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो के के जगह पर हम एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए जनरल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए वी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करते तो ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और के मतलब फोर्स कांस्टेंट। नो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है, देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही फार्मूला वर्क डन का भी है, वर्क डन अगर पूछते हैं तो यही फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। दोनों के लिए यही फार्मूला है। या फिर इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, यम हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन। देखिए हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हाफ के ए स्क्वायर बचता है, दैट इज हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। के कांस्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड ओ भी कांस्टेंट है, मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होती है स्टूडेंट, ओके। एट एवरी पॉइंट, सपोज मीन पोजीशन पर देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन 100 जूल है, तो जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। इस तरह से इंटर कन्वर्टिबल होती है, लेकिन दोनों की एडिशन एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर ये ओ मतलब मेन पोजीशन, ए एंड बी पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस, जब पार्टिकल मेन पोजीशन पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ओके। और जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग होगी एंड बिकम्स मैक्सिमम, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर होगी मिनिमम, ओके। नो देखिए इस तरफ भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन देखिए मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी विच इज़ मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन। और जैसे एक्सट्रीम पोजीशन होगी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मिनिमम। यहाँ पर भी देखिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पर फिर चेंजिंग होगी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उसी तरह से इस एक्सट्रीम पोजीशन पर देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन दोनों की जो एडिशन है स्टूडेंट एट एनी पॉइंट इट रिमेन्स सेम, राइट। अब उसके बाद देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs, इनका कॉम्पोजिशन मतलब ओवरलैपिंग। सपोज यहाँ पर दो पार्टिकल्स है विच आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, मतलब पीरियोडिक टाइम सेम है। अगर पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है तो दोनों SHM के लिए पीरियोडिक टाइम सेम रहेगा 2 सेकंड, फ्रीक्वेंसी सेम है, पीरियोडिक टाइम सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ओके। एंड इनिशियल फेज भी डिफरेंट। देखिए जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फार्मूला क्या है, देखिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सपोज फर्स्ट SHM के लिए हम लिखते हैं x1 इज इक्वल टू a1 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, एट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। x2 मतलब सेकंड SHM का डिस्प्लेसमेंट a2 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा 2, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये दो SHM से, सपोज यहाँ पर एक फर्स्ट SHM होगा
ओके, एंड सेकंड एसएचएम होगा ये इस तरह से। इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, राइट। नाउ अगर फर्स्ट इसमें देखिए पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और दूसरे एसएचएम में अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, नॉट मीन पोजीशन लेकिन थोड़ा एंगल करके 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट हो सकता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी फिर 90 होगी। मतलब दो एसएचएम है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन उसमें एक बेसिक कंडीशन देखिए, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, पीरियोडिक टाइम भी सेम है। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इनका ओवरलैपिंग लेते हैं स्टूडेंट हम, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। देखिए स्टूडेंट, ये एक थ्योरेटिकल आर्टिकल है, इसका प्रूफ हमने देखा है रेगुलर लेक्चर्स में। तो x1 प्लस x2 अगर इन दोनों के एडिशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा देखिए, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है, लेट दिस इज डिनोटेड बाय r, दिस इज रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट उसके लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। एंड रिजल्टेंट फेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर देखिए, रिजल्टेंट इनिशियल फेज मतलब इपोच। ओके, तो फर्स्ट एसएचएम का इपोच है अल्फ़ा 1, सेकंड का अल्फ़ा 2, तो रिजल्टेंट का क्या होगा फिर, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस अल्फ़ा 2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट, तो इससे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इनिशियल फेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट अ हेवी स्पीयर known as bob suspended by a light inextensible string from the rigid support. This is the basic definition of simple pendulum. Okay, now consider a simple pendulum. Mass of the bob is m, small m. now o मतलब ये equilibrium position है, mean position. Okay, और जैसे हम इस bob को यहाँ पर displace करते हैं to position B and then release, they need to oscillate to and fro like this. Okay, so bob of the simple pendulum performs simple harmonic motion, that it performs oscillation. तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज देखिए, जैसे ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। ओके, लेट द बॉब डिस्प्लेस्ड एंड मेक सम एंगल थीटा दैट इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। ओके, नाउ एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन देखिए, इसका जो वेट होता है mg एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड होता है ना, लेकिन टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द बॉब डज नॉट बैलेंस। तो यहाँ पर mg रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स। एक होगा यहाँ पर देखिए एडजेसेंट साइड होगी ना, एंगल थीटा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये mg साइन थीटा या कॉस थीटा, ओके, mg कॉस थीटा, और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा फिर mg साइन थीटा। ओके, mg साइन थीटा इस तरफ होगा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन। mg देखिए दो कंपोनेंट्स में यहाँ पर रिजॉल्व होते हैं, mg कॉस थीटा दैट बैलेंसेज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, T इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। नाउ mg साइन थीटा की डायरेक्शन देखिए टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और इसको बैलेंस करने वाला एक भी फोर्स नहीं, मतलब इट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स, और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉब फिर से मीन पोजीशन तक
because of this mg sin theta component and that acts as restoring force. ओके देखिए फिर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज माइनस mg sin थीटा. देखिए अगर हम डिस्प्लेस करते हैं बॉब को फ्रॉम O to B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x if it is small displacement. Okay, so we can consider is that linear displacement. तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखिए उसके अपोजिट है नो, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिया हमने. ओके तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन. नो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके देन वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, इस तरह से होगा. नो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है स्टूडेंट, मतलब इफ़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन देखिए अगर ये आर्क कंसिडर करते हैं हम ओ बी आर्क, ओके एंगल थीटा है और यस ओ एंड यस बी दैट इज़ लेंथ ऑफ द पेंडुलम यल. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, फिर देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क मतलब x लिखेंगे हम इसको, डिवाइडेड बाय रेडियस मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो इससे फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, x बाई एल. अगर ये वैल्यू इसमें रखते हैं स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू माइनस mg x बाई एल. तो यहाँ पर देखिए m मास ऑफ द बॉब कांस्टेंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, l लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो भी कांस्टेंट होती है. तो इसका मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ओके या फिर देखिए फोर्स के लिए हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस mg x बाई एल. तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस g x बाई एल. नो देखिए m गेट कैंसल, a इज इक्वल टू माइनस g बाई एल इंटू एक्स. अब यहाँ पर देखिए कि g बाई एल, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यल लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो भी कांस्टेंट है. मतलब यहाँ पर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये प्रूव होता है. मतलब ऑसोलेशन परफॉर्म बाय सिंपल पेंडुलम, ओके इट ऑल्सो परफॉर्म्स सिंपल ESHM दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्टूडेंट देखिए रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. और रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. अगर ये बॉब ए पोजीशन पर आ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ओके टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. इसका मतलब देखिए ऑसोलेशंस परफॉर्म बाय सिंपल पेंडुलम आर आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से ये प्रूव होता है स्टूडेंट. नो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए a बाय अगर x इधर लाते हैं तो इज इक्वल टू g बाय एल, राइट. अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट ऑफ a बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g बाय एल, ओके एंड इट इज़ इक्वल टू ओमेगा. देखिए ओमेगा के लिए फॉर्मूला हमने प्रूव किया था ना इनिशियली, रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ओके रूट a बाय एक्स इज इक्वल रूट g बाय एल. नो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है. तो जनरल फार्मूला हमारा होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब रूट a बाय एक्स, या फिर 2 पाई अपॉन रूट a बाय एक्स को हम रूट g बाय एल भी लिख सकते हैं, ओके. तो पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल 2 पाई रूट, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब यहाँ पर एल बाय जी इस तरह से. सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके. और फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, दैट इज इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 2 पाई रूट जी बाय एल, ओके स्टूडेंट. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है 2 पाई रूट एल बाय जी, where L is length of the pendulum, G acceleration due to gravity, okay, और T का मतलब period. तो on basis of this equation there are 4 laws of simple pendulum. देखिए फर्स्ट लॉ,
लॉ ऑफ लेंथ। नाउ अगर हम इस फॉर्मूले देखें कि t इज इक्वल टू पाई रूट यल बाय जी। ओके, g ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर जगह पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई कांस्टेंट है, मतलब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यल। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लेंथ, मतलब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ओके, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट, मतलब यल कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो एज वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डिफरेंट जगह पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर हम यल कांस्टेंट रखते, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट, तो फिर पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g होगा। दैट मीन्स t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। ओके, मतलब इफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज केप्ट कांस्टेंट, देन पीरियड of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity at that particular place. So this is second law of acceleration due to gravity. थर्ड है law of mass। देखिए यहाँ पर m स्मॉल m टर्म है क्या, यहाँ पर m गेट कैंसिल, तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में स्मॉल m मास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर यहाँ पर लेंथ कांस्टेंट लेते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है। ओके, तो मास अगर 1 किलोग्राम है या फिर मास अगर 10 किलोग्राम है, तो इसका पीरियोडिक टाइम अफेक्ट नहीं होगा। इट इज सेम फॉर ऑल मासेस। सो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो दिस इज लॉ ऑफ मास। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, राइट। और फोर्थ लॉ है यहाँ पर लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस का मतलब क्या होगा, दैट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, प्रोवाइडेड दैट दिस एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। ओके, सो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ amplitude of the oscillation. It is independent of amplitude, provided amplitude is small. So these are 4 laws of simple pendulum. Restaurant. Now अगर simple pendulum में पीरियोडिक टाइम अगर 2 सेकंड होता है, तो दैट इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। मतलब इन सिंपल पेंडुलम इफ t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब पीरियोडिक टाइम अगर सिंपल पेंडुलम का 2 सेकंड है, तो दैट सिंपल पेंडुलम इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। मतलब सेकंड्स पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड्स पेंडुलम इज डिफाइंड एज अ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियोडिक टाइम इज 2 सेकंड। देखिए, अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो t के जगह पर 2 लिखेंगे, इज इक्वल 2 पाई रूट यल बाय जी, 2 गेट कैंसिल, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर यल बाय जी। ओके, देयरफॉर यल इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वेयर, ये फॉर्मूला मिलेगा हमें। दैट गिव्स द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वेयर, पाई 3.14, उसका स्क्वायर 9.8596 होता है, 9.8596। ओके, सो दिस इज इक्वलेंट टू 1.99 आता है, मतलब इक्वलेंट टू 1 मीटर। ओके, तो सेकंड्स पेंडुलम के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। नंबर 1, सेकंड्स पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम हमेशा 2 सेकंड होता है और उसकी लेंथ फिक्स है। अब कितने होती है, 1 मीटर। मतलब अगर 1 मीटर लेंथ लेते हो
स्ट्रिंग या फिर रोप। ओके, और यहाँ पर बॉब उसको अटैच करते हैं हेवी स्पीयर और छोड़ देते हैं कुछ डिस्टेंस डिस्प्ले करके, तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना रहेगा, 2 सेकंड ही रहेगा, बिकॉज जी तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यल। ओके, यल फिक्स है मतलब टी की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। तो जब सिंपल पेंडुलम के अंदर लेंथ 1 मीटर होगी, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम 1 मीटर होगी, तो उसका पीरियोडिक टाइम हमेशा 2 सेकंड ही रहता है। सो दिस इज सेकंड्स पेंडुलम। ओके, देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, स्प्रिंग सिस्टम। सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, one end of spring is attached to the block and other end is fixed to the rigid support. Now if block is move forward direction, okay, towards the right direction, तो यहाँ पर stretching in the spring होगा। अगर इस ब्लॉक को हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर compression होगा। ओके, let this block is move towards the right direction with applied force F, तो यहाँ पर restoring force उतना ही डेवलप होगा towards अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा x, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x होगा, एंड रिस्टोरिंग, ये अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। ओके, तो फिर इस दौरान जितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन, देखिए स्मॉल वर्क डन अगर हम निकालते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉल, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा, के एक्स, बिकॉज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे के एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमें फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन अप टू एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्प्लेस करना है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, इसका पावर 1 होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन लेते हैं स्टूडेंट, तो फिर ये फॉर्मूला आएगा। ओके, तो वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, हाफ के एक्स स्क्वेयर, राइट, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। नो, व्हेन दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम x1 टू x2 डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वहाँ पर, तो नेट वर्क डन होगा हाफ के इन ब्रैकेट x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। ओके, नो अगर इस ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते और छोड़ देते तो ये ऑसोलेशन परफॉर्म करेगा, तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना होगा, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने इनिशियल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ओके, नो इसमें दो पॉसिबिलिटी देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, देखिए दो स्प्रिंग्स यहाँ पर कंसिडर किए हमने, फर्स्ट स्प्रिंग एंड सेकंड स्प्रिंग आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर एंड अ ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द फ्री एंड ऑफ द सेकंड स्प्रिंग। तो इस तरह से ये स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, अगर इस ब्लॉक को हम आउटवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेस करते हैं स्टूडेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x। ओके, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। देखिए जैसे ब्लॉक को हम राइट साइड डिस्प्लेस करते हैं, तो स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2 गेट स्ट्रेच्ड, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्प्रिंग 1 का x1 और स्प्रिंग 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2, लेकिन दोनों के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स सेम एक्ट होता है, सेम रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ओके, नो अगर फर्स्ट स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k1, सेकंड स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k2। नो देखिए स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो फोर्स कांस्टेंट होता है, k का मतलब क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस k1 x1 इज इक्वल टू माइनस k2 x2, बिकॉज दोनों स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स सेम प्रोड्यूस होगा। देखिए अगर फर्स्ट टू रेशियो हम लेते हैं, तो x1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस
एफ बाई के वन, ओके। एंड x2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एफ बाई के टू, राइट स्टूडेंट। तो स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2 के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा x1 x2। नाउ नेट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, राइट। तो x इज इक्वल टू x1 मतलब माइनस एफ अपॉन के वन, ओके, माइनस एफ अपॉन के टू। सपोज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है x, ओके। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एफ इज इक्वल टू माइनस के यस इंटू एक्स, वेयर के यस, यस सफिक्स लिखा है यहाँ पर, के यस इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, इसलिए यस सफिक्स लिखा है। के एस इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एफ अपॉन के यस। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, ओके। तो माइनस एफ अपॉन के यस इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट एफ बाय के वन प्लस एफ बाय के टू, ओके। माइनस माइनस साइन कैंसिल, एफ कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। देयरफॉर के एस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके के एस की वैल्यू क्या होगी फिर, के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। यस, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। K1 and K2 are the spring constant of first spring and second spring, okay। now देखिए ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रूट के बाय यम। तो यहाँ पर के एस लिखेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए, ओके। तो रूट के एस मतलब क्या होगा, के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, और ये यम यहाँ पर। सो दिस गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। नाउ पीरियोडिक टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो ये ब्लॉक ऑसिलेट होगा ना, तो इसका पीरियोडिक टाइम यहाँ पर 2 पाई रूट यम बाय के एस होगा फिर, ओके। नाउ 2 पाई रूट यम, अब के एस डिनोमिनेटर में, ओके, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन के टू, राइट स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला होगा पीरियोडिक टाइम के लिए, राइट। नो अब फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 पाई रूट के वन के टू डिवाइडेड बाय यम इन ब्रैकेट के वन प्लस के टू, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है यम एंड दो स्प्रिंग्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 एंड K2, ओके, कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट्स एज शोन इन फिगर। अगर हम इस ब्लॉक को राइट साइड मूव करते हैं स्टूडेंट, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर रिजल्टेंट एफ एक्ट होगा, लेकिन स्प्रिंग्स के अंदर रिजल्टेंट या रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होगा F1 और सेकंड स्प्रिंग के अंदर होगा रिस्टोरिंग फोर्स F2। तो नेट जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 रहेगा स्टूडेंट इस कंडीशन में, ओके। नाउ F इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू हमें पता है माइनस K1 x1, F2 की वैल्यू क्या होगी माइनस K2 x2। तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकल कर देखिए K1 प्लस K2 हम निकाल सकते हैं और x भी कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो माइनस कॉमन निकाला है और x कॉमन निकाला है इन ब्रैकेट K1 प्लस K2। या फिर F इज इक्वल टू माइनस KP इंटू एक्स, वेयर KP P सफिक्स फॉर पैरेलल, ओके। तो KP का मतलब रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, KP होगा। तो कंपेयर करके देखिए KP की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज K1 प्लस K2, दोनों की एडिशन, ओके। नो ऐसे इसमें देखिए ब्लॉक अगर डिस्प्लेस करते छोड़ देते तो ये ऑसिलेट होगा। तो एंगुलर स्पीड इसकी क्या होगी,
उसके लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, रूट के बाई एम, तो यहाँ पर के पी बाई एम होगा। ओके, सो रूट के पी का मतलब k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय एम। नाउ पीरियोडिक टाइम क्या होगा इस सिस्टम में, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के मतलब के पी, तो दिस इज 2 पाई रूट एम बाय k1 प्लस k2। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, दैट इज 1/2 पाई रूट, इसका रेसिप्रोकल होगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय एम। ओके।